दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों पर निकाली गई भर्ती के विज्ञापन की डिटेल्ड जानकारी का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आवेदन फॉर्म भरने की डेट, आवेदन शुरू और लास्ट डेट क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है पदों के लिए और सैलरी कितनी रहेगी पर मंथ, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कोऑर्डिनेटर के कार्य क्या क्या होते हैं, वैकेंसी कैसे देखना है और वैकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। तो सब कुछ क्लियर करेंगे। बस पैसेंस पूर्वक आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसे डिटेल्ड जानकारी का जुड़ा हुआ यह वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों पर संविदा के माध्यम से भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन किस जिले से निकलकर आ रहा है, वहां पर आप सभी लोगों के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं रहने वाली हैं, किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जानकारी यहां पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पैसेंस बनाए रखें। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है 18/9/2024 को और उसके बाद इस पद पर भर्ती के लिए जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये सारी ऑफिशियल जानकारी ही, कोई फेक जानकारी नहीं है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और देख सकते हैं विषय रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक, यहाँ पर पत्रांक संख्या मेंशन की गई है, का संदर्भ ग्रहण करें जो जेम कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर संख्या जेम सी डैश 5116 8775 18 27 415 दिनांक 29/1/2024 के क्रम में जनपद के जिला परियोजना कार्यालय तथा समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन कार्यों में समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रत्येक बीआरसी पर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर यानी गुणवत्ता समन्वयक लेखागार सहायक के रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई पूर्ण करने किए जाने हेतु तो आपकी फर्म को सेवा प्रदाता के रूप में चयन करते हुए कार्यदेश जारी किया गया है और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक SSA/78/92/2023-24 दिनांक 5/2/2024 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया था कि रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर चयन की कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर भर्ती होने वाली है। तो इसके लिए आप सभी के आवेदन की प्रक्रिया जो है वो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी। सेवायोजन पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद आप इस भर्ती में अपना आवेदन कंप्लीट रूप से भर करके सबमिट कर पाएंगे और आप आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। अब इस पद के लिए जो सैलरी, शैक्षिक योग्यता, एज से संबंधित जो जानकारियां हैं उन पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों जो है आयोजन पोर्टल का जो है जॉब्स का जो इंटरफेस है वो इस तरीके से खुल करके आप सभी के सामने आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सेवा प्रदाता एजेंसी जो है वह लीड रिसोर्स सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज और यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। पूरा ये जिस पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, सेवा प्रदाता एजेंसी का भी नाम मेंशन है और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। सरकारी विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन जो नियुक्ति है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएगी, इसलिए सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से इसमें आगे की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है और आवेदन के लिए फॉर्म 10 तारीख से शुरू हुए हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 6 दिखाई गई है और इसके लिए यहाँ पर आगे जो है वो आप सभी के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट यानी
परा स्नातक जिसे आप कहते हैं एमए, एमएससी इस तरीके का या एमएड कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो मैनेजमेंट से होना चाहिए, यानी एमबीए होना चाहिए। शिक्षा का स्तर में देख लीजिए, स्पष्ट मेंशन है एमबीए। कोई भी सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं रखा गया है, लेकिन आप अगर एमबीए हैं तो इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एमएससी और एमए वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आगे आप डिटेल्ड जानकारी में यहाँ पर देख सकते हैं जो मेंशन किया गया है कि क्रमांक शिक्षा समूह, और इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, मैनेजमेंट में होना चाहिए, और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का स्तर। एमकॉम वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है एमपीएम यानी मास्टर ऑफ पर्सनल, एमजीएमटी, एमईएम, मास्टर इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मास्टर इन मटेरियल साइंस, मास्टर इन मटेरियल, और एमजीएमटी या मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एमजीएमटी, मास्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रेफरेंसेस एंड प्रेफरेंसेस एमजीएमटी में होना चाहिए। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा में मैनेजमेंट के अंतर्गत कोई डिप्लोमा है, जो पीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें शैक्षिक योग्यता को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। अगर आप एक ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने एमबीए कर रखा है या एमकॉम का कोर्स कर रखा है तो आप इस पद पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी। आपको कार्य क्या करना होगा अगर आपका अंतिम रूप से चयन होता है कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो यहाँ पर है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, एमबीए आर पीजीडी में, आर मास्टर ऑफ कॉमर्स, आर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आर पीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर ये आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके अंतर्गत अगर आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है बीआरसी यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र पर की जाएगी, और ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आपकी नियुक्ति होगी, आपको वहीं पे जॉब करनी होगी। और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से परिषदीय विद्यालयों में संचालित किए जाते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपका कार्य होगा और आप समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। जैसे आप मान के निपुण कार्यक्रम चलाया जा रहा है या अन्य जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, उनके समन्वयक के रूप में आपको कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आवेदन के लिए कहा गया है कि कोई भी पुरुष या महिला जो शैक्षिक योग्यता फुलफिल करती है या करता है वो इसमें आवेदन कर सकता है। यहाँ पर सैलरी की बात अगर की जाए तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं 16,383 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों न्यूनतम एज 23 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। अगर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन लगता होगा वो इस भर्ती में भी लगेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या चाहिए इसके लिए, तो अपेक्षित अनुभव तो सेक्टर नहीं दिखाया गया है, अदर सेक्टर यानी किसी भी सेक्टर में आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यस्थल, ये कौशाम्बी जनपद में वैकेंसी निकाली गई है, तो कौशाम्बी जनपद में ही आपको नौकरी मिलेगी और वहीं के ब्लॉकों में आपको कार्य करना होगा। तो इसमें उसी जनपद के अगर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं तो सैलरी ठीक ठाक है, आप कर सकते हैं। बाकी उसी जनपद के अगर आवेदक हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और कंफर्ट रहेगा उन्हें अपनी नौकरी को आगे इन फ्यूचर करने में। अब बात कर लेते हैं कि अन्य विवरण में क्या दिखाया गया, तो यहाँ पर वही चीजें दिखाई गई कि ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर एमबीए आरपीजीडी में, आर मास्टर ऑफ कॉमर्स, आर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आरपीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये अगर डिग्रियां आपके पास हैं तो आप बेशक इसमें फॉर्म डालें और अपनी नियुक्ति के लिए प्रयास करें। तो ये डिटेल्ड जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें आवेदन कैसे करना है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि सर ये वैकेंसी सेवा योजना पोर्टल पर शो नहीं हो रही है तो हम आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी लोग देखें कि हमको कैसे इस वैकेंसी तक पहुंचना है और आवेदन कैसे करना है। बस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर आवेदन कर सकते हैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से।
तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गूगल के सर्च बार में और यहाँ पर हम लोग सर्च करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप सभी लोगों के सामने लिखा है सेवा योजन। तो सेवा योजन को हम गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे और इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके का खुल करके आ जाएगा। जब इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा तो आप सभी के सामने ये वाला जो रोजगार संगम के नाम से दिख रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस हमारे सामने जो है वो खुल करके आ जाएगा, जो सेवा आयोजन पोर्टल का इंटरफेस होगा और वहां पर जो है आगे हमको जो कार्य करना है उसकी डिटेल्ड जानकारी आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगी। दोस्तों अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आया है। अब इस वाले पेज पर जब हम पहुंच जाएंगे तो ये जो 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे जॉब सीकर्स और आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स या रोजगार मेला। तो अब हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि हमें जो है आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स में आवेदन करना है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस हमारे लोगों के सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा, जहां पर जो वैकेंसीज इस समय आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट है उनकी डिटेल्ड जानकारी खुल करके आ जाएगी नीचे। अगला इंटरफेस दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके का खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपको जिस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है उस वैकेंसी को सर्च करके आवेदन कर लेना है। तो 2 ऑप्शन है, एक आप चाहें तो यहाँ पर जानकारी भर करके जो है आप आवेदन के लिए अपनी वैकेंसी को ढूंढ सकते हैं, या आप सीधे इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हुए बिल्कुल पेज के बॉटम में पहुंच जाएं और पेज के बॉटम में पेज संख्या दी गई है और यहाँ पर आप सभी लोगों को चेक करना है कि किस पेज पे हमारी नौकरी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आप सभी के सामने जो है पूरी ये पेज वाली डिटेल्ड खुल करके आ गई है। अब इसमें आप एक एक करके स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं कि आपकी नौकरी किस पेज पर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने वैकेंसी के पास जहां से हमें आवेदन करना है। तो हमने 11 नंबर पेज को ओपन किया है और 11 नंबर पेज पर आपकी वैकेंसी जो है वो पहले नंबर पर शो हो रही है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अब आप सभी लोग जब आ जाएंगे तो आपको आवेदन करना है। यहाँ पर सारी शार्ट में डिटेल्ड जानकारी दी गई है और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रिक्त का विवरण और आवेदन करें। इस आवेदन करें वाले पेज पर आप क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस जो आप सभी के सामने खुल करके आएगा, वहां पर आप सभी लोगों को जो सेवा योजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कह लीजिए कि आईडी है और पासवर्ड है, उससे आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो अगला पेज खुल करके आएगा उसमें आप अपना डिटेल्ड भर करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करके अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं और आवेदन आपका भर जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अभी तक इन पदों के लिए 20 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो ये जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती से संबंधित डिटेल्ड जानकारी का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।